सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा श्री गौतम गणधर की वाणी। जो सारो सब सारे सु सो सारो येस गोयम सारम झारण तिनावे न सब बुद्धेम देशदम। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि संसार में जो सारो सब सारे सु, संसार में सभी सार में भी सार है। वो सार क्या है? जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम। हे गौतम, अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं गौतम स्वामी कि हे गौतम, संसार में सभी सार में भी सार है। तो क्या है? ध्यान। इस नाम से जो कहा गया है वही सार है। झारम झानम तिनामे न सब बुद्धेम देशदम। तो सार जो है ध्यान ही है। और सभी बुद्ध यानी सर्वज्ञ सरदर्शी ने कहा है, सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने यही कहा है कि सभी सार में भी सार है। तो सार है ध्यान। और ध्यान आदि का वर्णन करते हुए श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी जो पंचपरमेश्वरी की भक्ति में एक शब्द कहा है कि योगांग ही राष्ट्र भी स्तुवे। योग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से समन्वित जो साधु हैं उनको हम नमन करते हैं। आदि और आदि पुराण में भी, महापुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन है। और उसके मुख्य रूप से योग के 8 अंग बताए हैं। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसे योग के 8 भेद किए हैं। मुख्य रूप से इनके 8 नाम आए हैं और वे सहस्त्र नाम आदिकों में भी प्राप्त हुए हैं। उनके आधार से हमने विश्रांति महावीर विधान में मंत्र भी बनाए थे और इन्हीं का विस्तार से वर्णन आदि पुराण आदि ग्रंथों में, महापुराण आदि ग्रंथों में है, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में है। योग के मुख्य रूप से 8 भेद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग माने हैं। श्री गौतम स्वामी ने अन्यत्र भी कहे हैं 10 अन्नम धम्म ध्यानानम। धर्म ध्यान के 10 भेद कहे हैं और उन्हीं 10 भेदों के अंतर्गत यह भेद आ जाएगा। अथवा जो 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, उनके अंतर्गत ही से भेद आ जाते हैं। अनेक प्रकार से भेद प्रभेद किए हुए हैं। उसमें मुख्य 8 भेद हैं। ये योग के 8 भेद हैं। योग के 8 अंग कहो, 8 भेद कहो। यम का अर्थ है सर्वसावध योग विरति रहित पद जो प्राप्त होता है। सर्वसावध योग विरति रहित, संपूर्ण सावध योग से विरत हो जाना, यह पूर्ण रूप से महावृत्ति मुनियों में ही घटेगा। महावृत्ति मुनि ही सर्वसावध से संपूर्ण आरंभ परिग्रह से पूर्ण रूप से निवृत्त हैं। संपूर्ण आरंभ और परिग्रह को छोड़ चुके हैं। दिगंबर जैन साधु साध्वी आदि, उनमें ये यम नाम से गुण घटित होगा। श्रावकों में एक देश रूप में जो 5 पापों का त्याग कर चुके हैं जीवन भर के लिए जो त्याग कर चुके हैं, 5 पापों का पंच अनुवृत्ति बन गए हैं, उनमें भी एक देश रूप से घटित होगा यम। ये यम गुण है। दूसरा है नियम गुण। वो नियम गुण क्या है? मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत जो नियम का अनुष्ठान किया जाता है वो नियम कहलाता है। रत्नत्रय से को धारण करना, 28 कृति कर्म करना आदि, ये सब नियम हैं। और आसन क्या है? अतिशय अभ्यस्त पद्मासन अथवा खड्गासन रूप से जो ध्यान करते हैं, जो अत्यंत अभ्यस्त है, उसमें एक आसन से बैठ गए
भगवान ऋषभदेव एक आसन से खड़े हुए, बाहुबली भगवान एक आसन से एक वर्ष का योग ले लिया अधिक। ये सब आसन है। मुख्य रूप से जैन शासन में 2 ही आसन प्रधान हैं, पद्मासन और खड्गासन। आप देखते हैं 2 ही आसन से प्रतिमाएं अपने मंदिर में विराजमान हैं। 2 ही आसन से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति मानी है। तो यह आसन स्वभ्यस्त परम आसन पद्मासन आदि जिनका अत्यंत अभ्यस्त है, 24-24 घंटे एक आसन से बैठ सकते हैं, पद्मासन आदि वीरासन आदि से। यह आसन नाम से तीसरा है योग। योग के 8 अंगों में प्राणायाम का लक्षण किया है। कुंभक, पूरक, रेचक आदि जो भेद है, कुंभक, पूरक, रेचक आदि। श्वास को नमोकार मंत्र आदि को जो प्राणायाम से पढ़ते हैं विधि से 3 श्वासोच्छ्वास में, तो इसी में कुंभक, पूरक और रेचक। पहले तो श्वास को लेना, पुनः कुंभक उसे रोकना, हृदय में रोकना, पुनः उसे छोड़ना आदि। ये श्वासोच्छ्वास विधि आदि ये कहलाता है प्राणायाम। ये प्राणायाम का वर्णन विस्तार से तो ज्ञानानुवादिकों में है ही है। मुख्य रूप से संक्षेप में महामंत्र नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को खींचना, रोकना, पुनः नमो सिद्धारम बोलते हुए श्वास को छोड़ना, ऐसे नमो आर्यानम बोलते हुए श्वास को खींचना, कुंभक करना और पूरक, और पुनः नमो ध्यान बोलते हुए श्वास को छोड़ना, रेचक। ऐसे ही नमो लोहे बोलते हुए श्वास को कुंभक, पूरक, पुनश्च सब साहुनम बोलते हुए रेचक छोड़ना। ऐसे प्राणायाम नमोकार मंत्र के श्वासोच्छ्वास विधि में भी आ जाता है। ये प्राणायाम कुंभक, पूरक, रेचक आदि के भेद से मुख्य रूप से प्राणायाम है। यम, नियम, परमासन, प्राणायाम चौथा भेद हुआ। 5वां है प्रत्याहार। पंचेंद्रिय विषयों के व्यापार से रोककर मन को और ललाट आदि में स्थिर करके अरहम आदि को स्थापित करके ध्यान करना, ये मुख्य रूप से पदस्थ ध्यान में अंतर्गत है। अरहम बीजाक्षर को हृदय में रोके, हृदय में विराजमान करके उसको ध्यान किया, अथवा ललाट में स्थापित करके अरहम को, अरहम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, ओम बीजाक्षर आदि का जो ध्यान किया जाता है, मुख्य रूप से ये बीजाक्षरों का जो ध्यान है मुख्य रूप से ये कहलाता है प्रत्याहार जैन शासन के अनुसार। धारणा का अर्थ क्या है? जैसा कि पिंडस्थ ध्यान में आती हैं धारणाएं, आग्नि पार्थिवी, आग्नेयी, मारुति, वारुणी और तात्विकी 5 प्रकार की धारणा पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत मानी गई हैं। संक्षेप में हमने प्रवचन निर्देशिका में भी इनको दिया हुआ है, संक्षेप में, अति संक्षेप में। और ये धारणाएं, ये 5 प्रकार की धारणा के द्वारा जो पिंडस्थ ध्यान किया जाता है वो धारणा नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। धारणा और ध्यान किसे कहते हैं? जो व्यवहार और निश्चय ध्यान को प्रतिपादक धर्म ध्यान, ये ध्यान है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। किसी भी विषय पर एक मन का रोक लेना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। यह अंतर्मुहूर्त तक तो उत्तम संबंधधारी के ही हो सकता है विशेष रूप से, और अपन उसकी भावना और अभ्यास आदि करते हैं। तो ये ध्यान और समाधि का अर्थ है शुक्ल ध्यान के बल से जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका नाम है समाधि। निरुकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग अवस्था, शुद्धोपयोग की चरम सीमा अवस्था, यह है समाधि, इसका नाम समाधि है। विशिष्ट धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उत्कृष्ट धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान में माना है षटखंडागम आदि ग्रंथों में, और समय सारादिकों में 7वें गुण स्थान के द्वितीय पाय से माना है शुद्धोपयोग। ये ध्यान
निर्विकल्प ध्यान ही समाधि कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है ये 8 योग के 8 भेद किए, बहुत ही अच्छे भेद हैं। और हमें और आपको इन 8 अंगों से समन्वित, 8 योग से समन्वित जो योगीगण है, विशेष योग को धारण करने वाले ऐसे साधुओं के लिए जो पूज्यपाद स्वामी ने नमन किया है। प्रातिहारे जिनान शुद्धान गुण ही सूरीन समात्र भी पाठकान विनय साधुन योगांगई रष्टवी स्वे। उन्होंने कहा है 8 प्रात्याहारी समित अरहत परमेष्ठी को, 8 गुणों से समन्वित सिद्ध परमेष्ठी को, 8 प्रवचन मात्रा से समन्वित आचार्य परमेष्ठी को, और 8 विनय आदि से सहित उपाध्याय परमेष्ठी, और योग के जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों से समन्वित साधु परमेष्ठी, उनको श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत भक्ति से नमन किया हुआ है। पंच परमेष्ठी की भक्ति में, पंच परम गुरु की भक्ति में। तो बात यही है कि हम और आप कुछ न कुछ अभ्यास ध्यान का अवश्य करें, क्योंकि गौतम स्वामी के शब्दों में सार में भी सार है, तो ध्यान ही सार है। और वो ध्यान हम और आप उसको प्राप्त करने के लिए ही ये सारा अथक जो अपनी आवश्यक क्रिया आदि करते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि, ये सब ध्यान की सिद्धि के लिए ही है। मुनियों के लिए जो 6 आवश्यक क्रियाएँ हैं, सामायिक, स्तव, वंदना आदि, उसमें भी यही कहा है कि सामायिक में पहले देव वंदना करना, और देव वंदना करके देव वंदना की विधि चैत भक्ति पंचगुरु भक्ति आदि पढ़ करके विधिवत कृतिकर्म पूर्वक देव वंदना, और यथावकाश आत्मा का चिंतन। आचार्य श्री शांतिहार महाराज जी के शब्दों में हम चले तो हमेशा कहते थे कि बाबा नो भव्यात्माओं, कम से कम 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। चिंतन, ये चिंतन जो है, ये ध्यान, महान योगियों के तो ध्यान होता है, और हमें और आपको मात्र उसकी भावना और चिंतन ही आज आगे न कभी ध्यान के रूप में पहुंचाएगा, ध्यान की श्रेणी में पहुंचाएगा। आज हम अगर 5 मिनट भी चिंतन करेंगे बैठ करके सामायिक में, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और इस प्रकार से इन कुंभक, पूरक, रेचक आदि के द्वारा भी पिंडस्थ, पदस्थ आदि का अभ्यास करेंगे। और सबसे उत्तम तो यह है पदस्थ ध्यान, ललाट में अरहम का स्थापित करके, ललाट में अरहम को स्थापित किया और उसका ध्यान करें, उसकी ओर देखने का पुरुषार्थ करें। हृदय कमल में अरहम को स्थापित करके ध्यान करें। ओम अथवा ह्रीम अथवा अरहम आदि जो बीजाक्षर हैं, अथवा अशिया, उषा आदि जो बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षरों को यथा स्थान हृदय में, नाभि में, ललाट में आदि की स्थापित करके, और उनको देखने का चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करें। तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ आज हमारे और आपके लिए इन 8 प्रकार के योग को प्राप्त कराने में सक्षम और कुशल बना देगा। किसी न किसी भाव में, इस भाव में पूर्ण रूप से नहीं होगा तो अगले भाव में होगा, किंतु ध्यान के बिना न तो कर्मों की निर्जरा होगी, न मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें। गौतम स्वामी के ये वाक्य बहुत ही महिमापूर्ण है। जो सारो सब सारे सो सारो एस गोयम सारम झानंति नामेन सब बुद्धयम देशितम। ये एक गाथा बहुत ही महिमापूर्ण है पाक्षिक प्रतिक्रमण में, और ये गाथा प्राप्त हुई है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं, उनके मुख से निकले दंडक सूत्र हैं। चैत्य भक्ति, वीर भक्ति संस्कृत भाषा में है, और ये दंडक सूत्र, दैवसिक प्रतिक्रमण
पाक्षिक प्रतिक्रमण, अष्टमी के प्रतिक्रमण, ये गौतम स्वामी के मुख से निकले दंडक सूत्र रूप में हैं। उसी में ये गाथा प्राप्त हुई है। इसे दो अर्थ ध्वनित होते हैं, एक तो ध्यान की महिमा और दूसरे गौतम स्वामी की कृति की प्रामाणिकता। गौतम स्वामी की कृति की प्रामाणिकता सबसे बड़ी महिमापूर्ण। जब इस गाथा को हम पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं तो अतिशय आनंद आता है कि आज श्री चार मति श्रुत अवधि मनापरे ज्ञान से समन्वित, संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित और भगवान महावीर के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली चतुर्थकालीन वाणी, जो समोसरण में उनके मुख से निकली वाणी, साधुओं के लिए उनके मुख से निकली वाणी आज हमें और आपको उपलब्ध है। इससे अधिक हमारा और आपका पुण्य क्या होगा। हम और आप साक्षात भाग्यशाली हैं जो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चैत्र भक्ति, वीर भक्ति, गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और उसको प्रतिदिन वीर भक्ति तो प्रतिकोण में आ जाती है और चैत्र भक्ति तीनों काल की देव वंदना में सामायिक में आती है। तो भव्यात्माओं, हम और आप इन योग के 8 अंगों का भी चिंतन करते हुए, 8 भेदों का भी चिंतन करते हुए, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि इनके लक्षण को भी अच्छी तरह समझें। आदि पुराण में तो इनका अत्यधिक विस्तार है, बहुत विस्तार है महापुराण में। तो भव्यात्माओं, हम और आप इन बीजाक्षर पदों का चिंतन, अभ्यास, ध्यान, माला, जप आदि करते हुए महामंत्र का अभ्यास, महामंत्र का उच्चारण प्राणायाम पूर्वक, श्वासोच्छ्वास विधि पूर्वक करने का अभ्यास करें। यही प्रेरणा और यही भावना और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।